गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम आपके 7वां चैप्टर का सेकंड वीडियो रीड करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने इसको पढ़ा था। हमारे इस पाठ का नाम है प्रत्याभिज्ञानम। प्रत्याभिज्ञानम जिसका अर्थ होता है पहचान। आप जानते हो पहचान मतलब किसी व्यक्ति की पहचान, उसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी। तो इसका अर्थ है पहचान या जानकारी। अब हमने एक वीडियो पढ़ लिया था जिसमें था कि जो सेवक राजा से बात कर रहा था और सेवक कह रहा था कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया। तब राजा ने कहा उससे कि वह किसके द्वारा पकड़ा गया। क्या कहा राजा ने कि वह किसके द्वारा पकड़ा गया, किसने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, किसने उसको पकड़ लिया, ये किसने कहा, राजा ने। तो अब आप देखिए कि राजा के द्वारा, राजा ने पूछा कि वो किसके द्वारा पकड़ा गया। तो देखिए, क्योंकि वो बहुत ही बलशाली था, ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा अब हम आगे पढ़ते हैं इसका कि देखें अभिमन्यु, ठीक है, अभिमन्यु कह रहा है, अभिमन्यु को पकड़ा था तो अभिमन्यु कह रहा है भो को नु खल्वेश, भो को नु खल्वेश। भो यानी अरे, को यानी कौन है, नु यानी निश्चयी, खलु एश यह। खलु प्लस एश है तो यहाँ खलु का अर्थ भी निश्चय ही होता है। तो एश जब हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा खलु प्लस एश है। क्या हो जाएगा, खलु प्लस एश है। तो विच्छेद करने के साथ ही इसका अर्थ होगा निश्चय ही है। तो ठीक है, निश्चय ही है से बनेगा अरे निश्चय ही यह कौन है, ये जिसकी भुजग नियंत्रितो, भुजाओं के द्वारा, भुजग भुजग द्विवचन, द्विवचन तो भुजाओं के द्वारा, नियंत्रितो नियंत्रित किया हुआ, बलाधिकेनापि, बलाधिकेनापि अत्यधिक बल होते हुए भी, बल अधिकम, बलाधिकम तो बल अधिकम यानी बल अधिक यानी अधिक होने पर भी, जिसकी भुजाओं के द्वारा नियंत्रित किया हुआ अधिक बल होने पर भी पीड़ित नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ, पीड़ित नहीं हूँ। कि अभिमन्यु ने कहा कि जिसकी भुजाओं में बहुत ताकत है, वह बहुत बलशाली है और उसके द्वारा अत्यधिक जोर लगाकर मुझे पकड़ने पर भी मैं क्या नहीं हो रहा हूँ, पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए वृहन्नला, इतय इतय कुमार है, इतय यानी इधर से, कुमार इधर से, ठीक है, इधर से कुमार इधर से। आगे अभिमन्यु, अये अरे, अयम परे कै, अयम यानी यह, परे यानी दूसरा, कै यानी कौन है, अरे यह दूसरा कौन है जो विभाति, विभाति यानी सुशोभित हो रहा है। देखो जब इसका टुकड़े करती हूँ मैं, देखो कितने टुकड़े बनेंगे, विभाति प्लस उमा प्लस वेश प्लस आश्रित, प्लस आश्रित। कि विभाति यानी सुशोभित हो रहा है, उमा यानी पार्वती की, वेश यानी आवेश में, और आश्रित यानी आश्रित होने पर, हर यानी महादेव की तरह। तो देखिए कि अरे यह दूसरा, अरे यानी अरे, अयम यानी यह, अपर यानी दूसरा, के यानी कौन है, जो पार्वती का वेश धारण किए हुए भगवान शंकर के समान सुशोभित हो रहा है। अरे यह कौन है जो पार्वती के समान वेश धारण किए हुए शंकर के समान सुशोभित हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए बृहन्नला कहता है आर्य, अरे आर्य यानी आर्य या श्रेष्ठ, अभिभाषणम कौतूहलम में महतम, में यानी मेरी, महतम यानी अत्यधिक, अभिभाषण यानी बातचीत करने की या जानने की, कौतूहल यानी जिज्ञासा है, मुझे उसके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा है। वाचाल नेत्वम आर्य, हे आर्य आप बताइए, हे आर्य आप बताइए। ठीक है, ये कौन कह रहा है, बृहन्नला,
कि जब अभिमन्यु ने कहा ना, अब रैनला ने उधर से कहा इधर से कुमार इधर से आओ, तो अभिमन्यु ने कहा कि अरे ये दूसरा कौन है जो पार्वती का वेश धारण करे हो लेकिन भगवान शंकर के समान सुशोभित हो रहा है। तब रैनला बोलता आ रही है, मेरी अत्यधिक जानने की जिज्ञासा है, तो आप ही बताइए कि वह कौन है। वल्लभ, अब वल्लभ कहता है देखो, अपरवार्य हटाकर, बाणम ठीक है, प्रकाशम प्रकट में, बाणम ठीक है, प्रकाशम प्रकट में, अभिमन्यु अरे अभिमन्यु अभिमन्यु नाम से कौन बुला रहा है। ठीक है, वल्लभ कह रहा है कि वल्लभ ने कहा कि अपरवार यानी हटाकर, बाणम यानी ठीक है, प्रकाशम और प्रकट में, अभिमन्यु अरे अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कह रहा है ये अभिमन्यु नाम से कौन बुला रहा है। वल्लभ, रुष्यति एष मया त्वम त्वम एनेव अभिभाष्य। रुष्यति एष, देखो विच्छेद रुष्यते एव यानी रुष्यति प्लस एष यानी यह, रुष्यति यानी नाराज हो रहा है, मया यानी मेरे द्वारा, यह मुझसे या मेरे द्वारा नाराज हो रहा है। त्वम एनेव अभिभाष्य, तुम ही बोलने के लिए कहो या तुम ही बताओ या तुम ही बोलो, अभिभाष्य यानी तुम ही बोलो। बृहन्नला, अभिमन्यु अरे अभिमन्यु, बृहन्नला कह रहा अभिमन्यु अरे अभिमन्यु बात कर रहा कथम कैसे कहिए। एक कथम का अर्थ है कैसे और एक कथम का अर्थ है कहिए। ठीक है, एक कथम का अर्थ है कैसे और एक कथम का अर्थ है कहिए। अभिमन्यु नाम अहम, कि मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। ठीक है, भो अरे, किम मात्र क्या यहाँ, विराट नगर में क्षत्रिय वंश उद्भूता यानी उत्पन्न हुए, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए। नीच अपि भी नाम से अभिभाष्यन्ते बुलाते हैं या पुकारते हैं। अथवा अहम शत्रुवंशगत, या मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ, अतएव तिरस्क्रियते इसलिए अपमानित किया जा रहा हूँ। ये किसने कहा, अभिमन्यु ने, क्योंकि जब वल्लभ और बृहन्नला उसको नाम से बुला रहे थे तो उसने कहा, क्या कहा बेटा, कि देखिए कि कथम कैसे कहिए, अभिमन्यु नाम अहम, अभिमन्यु नाम से बुला रहे हैं, अहम यानी मुझे अभिमन्यु नाम से बुलाते हैं। भो अरे, किम क्या, अत्र यहाँ, विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए, नीच भी नाम से बुलाते हैं। अथवा मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ, इसलिए क्या करा जा रहा है, मेरा अपमान या मुझे तिरस्कार किया जा रहा है। देखिए बृहन्नला अभिमन्यु अरे अभिमन्यु ते जन्नी सुखाम अस्ते, तुम्हारी जन्नी ठीक है क्या, क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रखा है, तो क्या तुम्हारी माता ठीक है या स्वस्थ है। अभिमन्यु कथम कैसे कहिए, जन्नी नाम है, माता का नाम भी, क्या माता का नाम भी जानते हैं, बुलाते हैं। किम क्या, भवान आप में मेरे पिता अथवा चाचा हो, पितृव्य मीन्स होता है चाचा। अब वो कह रहा है कि वो मेरा नाम तो जानता ही था, मेरी माता का नाम भी जान रहा है, तो कह रहा है कैसे कहिए, माता का नाम कैसे, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हो। कथम कैसे, मां मुझे, पितृवद्र आकम्य, पिता के समान बोलकर, स्त्री गताम स्त्री के विषय में, कथा मैंने विषय में, पृच्छति पूछते हो। कैसे कहिए, माता का नाम भी जानते हैं, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं। कैसे मुझे पिता के समान आकर स्त्री के विषय में बोल रहे हैं या पूछ रहे हैं। ये कौन कह रहा है, अब अभिमन्यु। कब कहा, जब बृहन्नला ने उसकी माता के बारे में पूछा। अब देखिए
वृहन्नला, वृहन्नला कह रहा है अब अभिमन्यु, अरे अभिमन्यु अपि क्या कुशली कुशल है। देवकी पुत्र केशव, देवकी का पुत्र केशव अर्थात श्री कृष्ण। अरे अभिमन्यु क्या देवकी का पुत्र केशव अर्थात श्री कृष्ण कुशल है। अभिमन्यु कथम कथम कैसे कहिए। तत्र भवन्तम अपि नापना, वहाँ आप भी नाम से पूछते हैं या वहाँ आपको भी नाम से पुकारते हैं। अथम किम, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके अथम यानी इसके बाद किम क्या, इसके बाद क्या। वृहन्नला वल्लभ, वृहन्नला और वल्लभ दोनों परस्पर आपस में अवलोक्यते एक दूसरे को देखते हैं। वृहन्नला और वल्लभ दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीम सर्वज्ञम हस्यते, कथम कैसे, इदानीम इस समय, सब कुछ जानकर, सर्वज्ञम एवं सब कुछ जानकर, माँ मुझ पर हस्यते हंस रहे हो। सब कुछ जानकर मुझ पर इस समय कैसे हंस रहे हो। वृहन्नला न खलु किंचित, निश्चय कुछ भी नहीं, खलु यानी निश्चय, किंचित यानी कुछ भी, न यानी नहीं, निश्चय कुछ भी नहीं। पार्थ पित्रम उद्दिश्य मातुल च जनार्दन, तरुणस्य कृतास्य युक्तो युद्धो पराजय। पार्थ पित्राम उद्दिश्य, पार्थ यानी श्री कृष्ण पिता हैं उद्देश्य करके, और मामा जनार्दनम मामा के समान। तो देखिए एक बार फिर से कि पितरम पिता, पार्थ मातुल मामा, जनार्दनम श्री कृष्ण को उद्देश्य करके कैसे स्त्री के, और तरुणस्य युद्ध पराजय युक्त, युद्ध में पराजय को प्राप्त हो गए हो। अर्जुन, पार्थ अर्जुन को पिता के समान उद्देश्य करके, और श्री कृष्ण मामा है। अर्जुन पिता हैं और श्री कृष्ण मामा हैं, और आप जवान हो, फिर भी युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है। देखिए देखिए बेटा, पार्थ यानी अर्जुन, ठीक है, पार्थ यानी अर्जुन क्या है, पिता है। पार्थ यानी अर्जुन पिता हैं। च जनार्दनम मातुल, और श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं, और श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। तरुणस्य कृतास्य, और तुम जवान हो, क्या हो तुम, जवान हो। आदि को उद्देश्य करके भी युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है। युद्ध में क्या है, तुम्हारी पराजय निश्चित है, फिर भी तुम पराजय से युक्त हो, युद्ध में पराजय से युक्त हो। वापस सुनिए कि अर्जुन तुम्हारे मामा हैं, मतलब वो कह रहा है पार्थ यानी अर्जुन को पिता के समान, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं उद्देश्य करके, और जनार्दन श्री कृष्ण मामा है। तरुणस्य कृतास्ते, और तुम जवानी की ओर बढ़ गए हो, फिर भी युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है, तुम युद्ध में पराजय से युक्त हो। किसने कहा ये, वृहन्नला ने। किसने कहा, वृहन्नला ने। अब देखिए अभिमन्यु क्या कहता है। अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अरे स्वच्छंद यानी बेकार में, प्रलाप मत करो मतलब रोवो मत हो, अरे बेकार में दुखी मत होवो। अरे विषम्यादिबोधक जो स्वच्छंद प्रलापेन, बेकार में ही प्रलाप मत करो। अस्माकम कुले, हमारे कुल में, आत्मस्तवम, आत्मस्तुति करना अनुचित है। अरे हमारे कुल में आत्मस्तुति करना, स्वयं की रक्षा करना अनुचित है। रणभूमि में
हतेषु मारे गए शरान बाणों को पश्य देखो। रणभूमि में मारे गए बाणों को देखो। मृदते मेरे अलावा अन्यत्र दूसरा नाम न भविष्यति नहीं होगा। रणभूमि में पड़े हुए मृत बाणों को देखो, मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। बृहन्नला एवं वाक्य सौंदर्यम, ऐसे वाणी की चतुरता दिखाई दे रही है। इस प्रकार वाक्यम यानी बातचीत में सौंदर्यम चतुरता दिखाई दे रही है। किमर्थम किस लिए, तेन उसे, पदातिनम गृहीत है, पदों द्वारा पकड़ा गया है। किस लिए उसको पदादिनातम पैरों द्वारा पकड़ा गया है, या किस प्रकार उसे पकड़ा गया है। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगतम, बिना शस्त्र वाले मेरे के मुझ के समान, बिना शस्त्र वाले मेरे के समान। पितरम अर्जुन स्मरम, पिता अर्जुन को याद करके मैं कैसे मारता। अशस्त्रेषु, बिना शस्त्र वालों के ऊपर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं, बिना शस्त्र वालों के ऊपर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं। अतः अशस्त्रो अयम मां वंचितो गृहीतवान, इसलिए बिना शस्त्र वाले इसने मुझे ठग लिया है या छल करके अपहरण कर लिया है। बिना शस्त्र वाले इसने मुझे ठग लिया है। ठीक है बेटा, तो देखिए एक बार कि श्लोक से कि अरे अर्जुन पिता अर्जुन के समान उद्देश्य देकर, और मामा श्री कृष्ण है। तरुणस्य कृता स्त्रयो, और आप क्या हो गए हो, जवान हो गए हो, फिर भी युद्ध में आप पराजय से युक्त हो। अब अभिमन्यु कह रहा है अरे बेकार में ही दुखी मत हो, वो हमारे कुल में आत्मस्तुति करना अनुचित है। रणभूमि में पड़े हुए बाणों को देखो, मृत बाणों को देखो, मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। बृहन्नला कह रहा है अरे वाणी की चतुरता दिखाई दे रही है, तो तेन यानी उसके द्वारा कैसे पकड़ लिए गए। अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगत, बिना शस्त्र के मुझे पकड़ा गया, बिना शस्त्र के मुझे पकड़ा गया। पिता अर्जुन को याद करके मैं कैसे मारता। अशस्त्रों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं, इसलिए मैं बिना शस्त्र के ठगा गया हूँ। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से देखिए, मैं पूरा अर्थ पढ़ रही हूँ अब इसका। अब आज जहाँ से पढ़ाया वहाँ से, तो देखिए आज पढ़ाया अपन ने यहाँ से, तो देखो अर्थ। अभिमन्यु, अरे निश्चय ही यह कौन है, येन जिसकी भुजग नियंत्रितो, भुजाओं के द्वारा नियंत्रित किया हुआ, अत्यधिक बल होते हुए भी पीड़ित नहीं हूँ। बृहन्नला, इधर से कुमार, इधर से अभिमन्यु, अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती की वेश धारण करे हुए भगवान शंकर के समान सुशोभित हो रहा है। बृहन्नला, आर्य, मेरी जानने की जिज्ञासा है, मेरी जानने की जिज्ञासा है, हे आर्य आप ही बताइए। वल्लभ, अटकर, बाणम, ठीक है, प्रकट में, अरे अभिमन्यु, ये अभिमन्यु नाम से कौन बुला रहा है। ठीक है, आगे। वल्लभ, मेरे द्वारा यह क्रोधित है, तुम ही बुलाओ। बृहन्नला, अरे अभिमन्यु कैसे कहिए, मैं अभिमन्यु नाम से बुला रहे हो। अरे क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए नीच यानी नीच वाले सैनिक भी नाम ही अभिभाष्यन्ते, नाम से बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं। अथवा मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ, इसलिए अपमानित किया जा रहा हूँ। बृहन्नला, अरे अभिमन्यु, तुम्हारी माता कहाँ है, या तुम्हारी माता ठीक है। अरे अभिमन्यु, तुम्हारी माता ठीक है। अभिमन्यु, कथम, कैसे कहिए, माता का नाम भी जानते हैं।
माता का नाम भी जानते हैं। क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं? क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं? कथम कैसे मां मुझे पितृवद्राकम्य पिता के समान आकर स्त्री गताम कथाम पृच्छति, स्त्री के बारे में पूछ रहे हो। कैसे मुझे पिता के समान आकर स्त्री के बारे में पूछ रहे हो। बृहन्नला, अरे अभिमन्यु, क्या देवकी पुत्र केशव कुशली? देवकी का पुत्र केशव कुशल है। श्री कृष्ण, ठीक है। अरे अभिमन्यु, क्या देवकी का पुत्र केशव श्री कृष्ण ठीक है? अभिमन्यु, कैसे कहिए। तत्र भवन्तम, वहाँ भी आप नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? बृहन्नला और वल्लभ दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु, कैसे इस समय सब कुछ जानकर मुझ पर हंस रहे हो। बृहन्नला, निश्चय ही कुछ भी नहीं। आगे, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। तुम जवान हो, फिर भी युद्ध में तुम पराजय से युक्त हो, मतलब युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी पराजय होगी। अभिमन्यु, व्यर्थ में ही प्रलाप मत करो, व्यर्थ में ही, अरे बेकार में ही दुखी मत हो। अस्माकम, हमारे कुल में आत्मस्तुति करना अनुचित है। रणभूमि में मरे हुए बाणों को देखो, मेरे अलावा दूसरा नाम नहीं होगा। बृहन्नला, अरे वाणी की चतुरता दिखाई दे रही है, किस लिए उसे पदारहितान, पैरों से रहित करके पकड़ा गया। अभिमन्यु, बिना शस्त्र के मुझे पकड़ा है, बिना शस्त्र के मुझे पकड़ा है। पिता अर्जुन को याद करके मैं कैसे मारता। बिना शस्त्र वालों पर मेरे जैसे प्रहार नहीं करते हैं, इसलिए यह बिना शस्त्र के मुझे छलकर पकड़ा गया है या धोखे से पकड़ा गया है। तो बेटा हमने शुरू से पाठ पढ़ा, इसमें अभी तक एक श्लोक आया, तो ये श्लोक देखो क्या कह रहा है। एक बार फिर से श्लोक को ढंग से कि देखो, जो पार्थ है यहाँ अर्जुन के लिए दिया गया, पार्थ अर्जुन के लिए पिता, उद्देश्य का मतलब अर्जुन तुम्हारे पिता के समान है। और मातुल, मामा है कौन? जनार्दनम श्री कृष्ण, श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। तरुणस्य कृतास्त्र, और आप जवानी से युक्त हो या तुम जवान हो गए, तुम जवान हो गए हो, फिर भी युद्ध पराजय युक्तम, युद्ध में पराजय से युक्त हो, अर्थात युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है। ठीक है, एक श्लोक आया था, वापस अर्थ सुन लीजिए कि अर्जुन तुम्हारे पिता के समान है और श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और श्री कृष्ण, पिता के समान नहीं, सॉरी, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। और आप जब युवावस्था को प्राप्त हो, फिर भी युद्ध में आपकी पराजय निश्चित है, अर्थात युद्ध में आप पराजय से युक्त हो। ठीक है बेटा, आज का दूसरा वीडियो पढ़ लिया, आधा चैप्टर पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो कल फिर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको समझ में भी आया होगा सभी को। बेटा ध्यान रखिए, ये शायद 7 चैप्टर चल रहा है, तो 6 चैप्टर तक सबने होमवर्क किया होगा। शब्दार्थ भी करने हैं, पाठों के अर्थ भी करने हैं, और मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रही हूँ, तो आपको सारा वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।